और गीदड़। एक ऊंट और एक गीदड़ में गहरी दोस्ती थी। दोनों हर वक्त साथ साथ रहते, खाने का प्रोग्राम भी साथ साथ बनाते। एक दिन इन्होंने खरबूजे खाने का प्रोग्राम बनाया। खरबूजों का खेत दरिया की दूसरी तरफ था। गीदड़ ने ऊंट से कहा, दोस्त तुम तो दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओगे, मगर मैं कैसे जाऊंगा? ऊंट ने जवाब दिया, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरी तरफ ले जाऊंगा। दोनों दोस्त नदी की दूसरी तरफ पहुंच गए और खरबूजे खाने लगे। गीदड़ का पेट चूंकि छोटा था जल्दी भर गया। इसने खेत के किनारे बैठकर चीखना शुरू कर दिया। ऊंट ने गीदड़ की मिन्नत समाजत की, दोस्त ऐसा ना करो, एक तो अभी मेरा पेट नहीं भरा और दूसरी तुम्हारी आवाज़ सुनकर किसान आ जाएगा, मेरी खूब पिटाई करेगा। मगर गीदड़ ना माना और कहने लगा, मैं आदत से मजबूर हूँ, अगर मैं खाना खाने के बाद ना चीखूं तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। गीदड़ शोर मचाता रहा और इसकी आवाज़ सुनकर किसान और इसके बेटे लाठियाँ लेकर पहुँच गए। गीदड़ तो झाड़ियों में छुप गया, मगर ऊँट को इन्होंने बहुत मारा। मार खाने के बाद जब ऊँट दरिया के किनारे पहुँचा तो गीदड़ इसका इंतजार कर रहा था। गीदड़ फिर ऊँट की पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वो दरिया के दरमियान पहुंचे, ऊँट ने पानी में गोता लगाना चाहा। गीदड़ ने कहा, दोस्त ये क्या करते हो, मैं डूब जाऊंगा, खता के लिए ऐसा न करो। ऊँट ने जवाब दिया, खाना खाने के बाद अगर मैं ना नहाऊं तो पेट में शदीद दर्द होने लगता है। ये कहकर इसने गोता लगाया। गीदड़ तेज लहरों में बह गया और चंद गोते खाने के बाद डूब गया। दोस्तों, कभी कभी सजा के तौर पर बदला भी ले लेना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना हो, लेकिन बेहतर यही है कि जो हमसे बुरा सलूक करे हम इससे अच्छे तौर पर पेश आएं। इस तरह अल्लाह दूसरों के दिलों में भी हमारी मोहब्बत डाल देंगे।